हे गाइस, स्वागत है आपका राज कॉमिक यूनिवर्स के एक और एपिसोड में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसे सवाल का जवाब जो कभी ना कभी आपके मन में ज़रूर उठा होगा, और अगर नहीं उठा तो कोई बात नहीं। सवाल है, अगर ध्रुव और डोगा आपस में लड़ रहे हों और दोनों कुत्तों को एक दूसरे पर अटैक करने को कहते हैं, तो कुत्ते किसकी बात मानेंगे, डोगा की या ध्रुव की? तो बिना किसी देरी के चलिए देखते हैं इस सवाल का जवाब। अगर हमें इस सवाल का जवाब चाहिए तो हमें देखना होगा कि आखिर कुत्ते इनकी बात मानते ही क्यों हैं। सबसे पहले हम डोगा के बारे में देखते हैं। डोगा की ज़्यादातर कॉमिक्स में ऐसा लगता है कि डोगा कुत्तों से उनकी भाषा में बात कर रहा है, उनकी सारी बातें समझ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चौंक गए ना? तो इस बारे में खुलासा हुआ डोगा के कॉमिक्स कुत्ते मेरे साथी में। इसमें बताया गया कि डोगा कुत्तों को देखकर बिल्कुल पिघल जाता है और उसके बदन से फ्रेंडली स्मेल निकलने लगती है, जिसे कुत्ते एक्सेप्ट कर लेते हैं और डोगा के पास दौड़े चले जाते हैं। लेकिन डोगा के बदन से फ्रेंडली स्मेल ना निकले तो कुत्ते डोगा को भी अपना दुश्मन समझ लेंगे। डोगा कुत्तों की हर बात नहीं समझ पाता। जैसे एक लड़की डोगा को धोखे से फंसा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा डॉगी था जो डोगा को कुछ बता रहा था, लेकिन डोगा समझ नहीं पाया और उस लड़की के जाल में फंस गया। दूसरा एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हैं कि एक डॉग डोगा को कमरे में जाने से रोक रहा है, लेकिन डोगा इस अंदाज में उसकी बात दोहरा रहा है जैसे उसे पूरी तरह से समझ में नहीं आया हो। इससे हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि डोगा पूरी तरह से कुत्तों की बात ना तो समझ पाता है, ना ही उनसे बात कर पाता है। बस कुछ हद तक वो उनकी बातें समझकर उनसे काम लेता है। डोगा कुत्तों को ट्रेन भी करता है और हर कुत्ता डोगा की बात माने ये ज़रूरी भी नहीं है, या हर कोई सा कुत्ता डोगा का ही वफादार कुत्ता है ये भी ज़रूरी नहीं है। इस बात को हमने लक्ष्य भेदी श्रृंखला में देखा है। तो अब बात करते हैं ध्रुव की। ध्रुव की हर कॉमिक्स में आपको फील होगा कि ध्रुव हर जानवर से बात कर सकता है, वो भी पूरी तरह से। इसी तरह ध्रुव कुत्तों से भी पूरी तरह से बात कर सकता है, उन्हीं की भाषा में। ध्रुव की कॉमिक्स में हमें बताया गया कि ध्रुव जानवरों से प्यार से बात करता है, इसलिए वो उसकी बात मान लेते हैं और उसकी हेल्प करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ध्रुव कुत्ते को कुछ कह रहा है तो ये उस कुत्ते की मर्जी है कि वो ध्रुव की हेल्प करे या ना करे। ध्रुव वर्सेस डोगा, इस तरह की फाइट हमें देखने को मिली निशाचर कॉमिक्स में, जब डोगा कुत्तों को ध्रुव पर अटैक करने को कहता है और ध्रुव उनको रोकता है, लेकिन वे नहीं रुकते और ध्रुव पर अटैक कर देते हैं। इसकी वजह यह बताई गई कि मुंबई के कुत्ते राजनगर की भाषा नहीं समझते, जो कि मेरी नज़र में पूरी तरह से गलत है, क्योंकि सामरी की ज्वाला कॉमिक्स में ध्रुव के कहने पर ज्वालालोक का घोड़ा अपने मालिक पर ही अटैक कर देता है, जबकि वो घोड़ा ध्रुव से पहली बार ही मिल रहा था। इसी तरह दूसरे देशों के जानवर भी काफी बार ध्रुव की मदद करते हुए देखे गए हैं। कंक्लूजन, इसका कंक्लूजन ये होगा कि अगर कुत्ता डोगा का ट्रेन किया हुआ है तो वह डोगा की बात मानेगा और ध्रुव पर अटैक कर देगा, जैसे निशाचर कॉमिक्स में हुआ। और अगर कुत्ता डोगा और ध्रुव को फर्स्ट टाइम मिल रहा है तो वो ध्रुव की बात मानेगा, जैसे कि ध्रुव की ज़्यादातर कॉमिक्स में होता है। आंसर, हमारे सवाल का जवाब ये होगा कि अगर ध्रुव और डोगा की फाइट मुंबई में हो रही है तो कुत्ते डोगा की बात मानेंगे, और अगर मुंबई के अलावा कहीं और फाइट हो रही है तो कुत्ते ध्रुव की बात मानेंगे। टिंग टोंग, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। अभी तक इसके बारे में ऑफिशियली कुछ नहीं बताया गया है। अगर आप मुझसे सहमत नहीं हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सहमत क्यों नहीं हैं, आपकी राय में क्या होना चाहिए। और अगर आप मुझसे सहमत हैं तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें राज कॉमिक यूनिवर्स को, और बने हिस्सा मेरे इस यूनिवर्स का, क्योंकि जुनून जिंदा है।